चलिए रुक कर लेते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज दौरे रहेंगे। कोंडागांव आज पहुंचेंगे वो। जनता को कई बड़ी सौगात देंगे सीएम भूपेश। जिले को विकास योजनाओं की भी सौगात दी जाएगी। विकासनगर स्टेडियम में भव्य आयोजन आयोजित किया गया है, जहां पर प्रशासन संबंधित सभी तैयारियां जो हैं वो पहले से ही सुनिश्चित कर ली गई हैं। 260 के 1813 कार्यों का शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल का आज कोंडागांव दौरा रहेगा और एक बड़ी सौगात सीएम चुनाव से पहले कोंडागांव की जनता को देने जा रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कोंडागांव जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव जिले के प्रवास पर आज रहेंगे। इस दौरान नवनिर्मित बस स्टैंड, सेंट्रल लाइब्रेरी, आदिवासी विकास भवन समेत 403 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि किस तरह से आज भूपेश बघेल, हम पिछले दिनों देखते आए हैं, लगातार हर क्षेत्र में जाते हैं, वो दौरा करते, भेंट मुलाकात करते हैं, समस्याएं सुनते हैं जनता की और उन्हीं समस्याओं का निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। और कई ऐसी समस्याएं जो होती हैं वो सरकार के हाथ में होती है और उन समस्याओं को बखूबी जो भूपेश बघेल हैं वो उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और उसी का नतीजा है, उसी का एक उदाहरण है कि आज कोंडागांव पहुंचेंगे, जहां पर वो नवनिर्मित बस स्टैंड, सेंट्रल लाइब्रेरी, आदिवासी विकास भवन समेत 403 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल विकासनगर स्टेडियम में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए, लगातार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का जो प्रयास है वो निरंतर जारी है, जिसके चलते आज विकासनगर स्टेडियम में आम सभा को सीएम भूपेश बघेल संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिले के 246 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सुधीर वर्मा की ओर। सुधीर, जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं, सीएम भूपेश बघेल हर गांव में जाते हैं, भेंट मुलाकात करते हैं, जनता से उसकी समस्याएं सुनते हैं और आज शायद उन्हीं समस्याओं का एक बड़ा निराकरण करते हुए कोंडागांव में नजर आएंगे भूपेश बघेल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी जिन जिन जिलों में वो दौरे कर रहे हैं उस जिले की जनता को कहीं ना कहीं सौगातें देने का कार्य सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया जा रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों में उन्होंने कई दौरे किए और जिन जिन जिलों में दौरे किए वहां पर उन्होंने जनता को कहीं ना कहीं बड़ी सौगातें देने का काम किया। इसी के मद्देनजर आज कोंडागांव में उनका दौरा है। कोंडागांव की जो जनता है उसको 403 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की योजना देंगे, जिसमें 260 करोड़ रुपए के लगभग 813 कार्यों की शिलान्यास भी करेंगे। जिसको मद्देनजर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जनता है उसको अपने आकर्षित करने का कार्य सीएम भूपेश बघेल द्वारा लगातार किया जाए, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। इसके मद्देनजर रखते हुए जो सीएम भूपेश के दौरे हैं और मुलाकात है जनता से, वो तेज हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरह से कल बिलासपुर में राहुल गांधी का भी दौरा रहेगा और उसी के तहत जिस तरह से कोंडागांव सीएम भूपेश बघेल यहाँ पहुंचेंगे, एक बड़ी सौगात देंगे कोंडागांव वासियों को जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। नवनिर्मित बस स्टैंड, सेंट्रल लाइब्रेरी, आदिवासी विकास भवन समेत 403 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ी जनसभा को सीएम भूपेश बघेल संबोधित करते नजर आएंगे। कांग्रेस के पक्ष में कल माहौल बनाने का एक बार फिर बड़ा प्रयास जो है वो कोंडागांव में करते हुए दिखाई देंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर रायपुर पुलिस की एक बड़ी पहल, जहां अपराधों को कम करने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। गुंडे बदमाशों की अब पहचान की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता का। रायपुर पुलिस एक बड़ी पहल करी और ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि अपराधों को कम करने के लिए किस तरह से अब एक नया कदम उठाया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और त्योहारों का जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसको त्योहारों के, हमने पिछले बार देखा कि त्योहारों के समय पे आपराधिक मामले ज्यादा हुए थे। इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा इस बार पहले से तैयारी की जा रही है और इसके मद्देनजर लगभग 250 से अधिक गुंडे बदमाशों की पहचान की जा रही है, जो जिले के अलग अलग थानों से है। खास बात यह है कि पिछले कुछ समय से आपराधिक मामले कुछ ज्यादा बढ़े हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रदेश की राजनीति है वो भी गरमाई हुई थी। हमने देखा कि जिस तरीके महासमुंद में
रेप का केस हुआ, फिर राजधानी रायपुर में जैसे एक रेप का केस हुआ, और भी जो मामले थे उनको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल सुधीर, लगातार हम देख सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और इसे लेकर लगातार जो विपक्ष है वो इसे लेकर समय समय पर सवाल खड़े करता रहा है। और अब चुनावी साल है, ऐसे में ये जरूरी है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, और ऊपर से जिस तरह से त्योहार शुरू हो रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं जो अपराध है उसका ग्राफ बढ़ जाता है, जिसे को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। आगामी विधानसभा के दृष्टिगत रखने के साथ ही अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने, सुरक्षा और शांति व्यवस्था सहित गणेशोत्सव त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के गुंडा बदमाशों को निगरानी रखने के लिए, आधिकारिक तत्वों की चेकिंग करने के लिए उन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए, ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है उसमें कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके।